मैं एक और बात जी। कहूं राजेश भाई, ये तो अच्छा हुआ हुँ। कि मोहम्मद की कोई तस्वीर नहीं थी। जी। ये तो अच्छा हुआ कि मोहम्मद की तस्वीर नहीं थी, और मुसलमानों ने तो ये हिंदुओं के ऊपर बड़ा एहसान किया। नहीं तो आज 90% हिंदुओं के घरों में उसकी भी तस्वीर लगी होती, उसका भी फोटो लगा हुआ होता, और वो भी जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर केक उसी प्रकार से खा रहा होता जिस प्रकार से दुर्गा और गणेश जी और शंकर जी और विष्णु जी हर जन्मदिन पर अंडे वाला केक खाते हैं। मैंने बहुत हिंदुओं के घरों जी। में देखा, अंडे का केक बनवाएंगे और मंदिर में जाकर के सबके मुंह पर यहां चिपका देंगे, फिर वो बाद में चींटियां खाती फिरती हैं। अरे भावना ही ऐसी हो चुकी है लोगों की, तो उनका धर्म कैसे जीवित रहेगा आप ये बताइए। अपने धर्म के द्रोहियों के दरबार में जो जाकर माथा रगड़े, वैसे समाज को समाप्त करने के लिए दुश्मनों की आवश्यकता नहीं, वैसा समाज तो स्वयं ही अपनी कब्र खुद खोद करके आया है। वैसा समाज तो स्वयं ही अपनी चिता को तैयार करके आया है। अंतिम समय में जब उसके शरीर से खून टपक रहा होगा, चींटियां उसके पीछे भाग रही होंगी और उसके घावों पर मक्खियां भिनभिना रही होंगी, तब उसको खुद ही रेंगते रेंगते उस चिता के ऊपर लेटकर खुद ही आग लगानी पड़ेगी। ऐसी हमारे समाज ने तैयारी कर ली है। मैंने जस्ट इतना ही पूछा था कि जब आठवें अवतार आत्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, पुनर्जन्म कह रहे हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ 2-2,500 साल में ही कि बुद्ध ने आकर के और वही विष्णु के अवतार ने आकर के अपनी विचारधारा से ही पलटी मार दी। भाई रामचंद्र जी, जी, बिल्कुल। परशुराम जी, उससे पहले के जितने भी अवतार आपने माने हैं, सबके सब एक ही उपदेश कर रहे हैं कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है, प्रकृति भी है और पुनर्जन्म भी है और कर्म फल सिद्धांत भी है। तो जब वो हर चीज की स्थापना कर रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, और जब कह रहे हैं कि किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो अब अचानक से ऐसा कौन सा विष्णु जी का सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा उनका जी। कौन सा राइटर चेंज हो गया, प्रकाशक चेंज हो गया कि भाई अचानक से 9वें अवतार में उन्होंने इन सब चीजों से कल्टी मार ली, वो एकदम से पलट गए क्या? तो हिंदू समाज के पास में इन सब बातों का जवाब नहीं होता है। और देखिए, यह कमी कोई एक समाज में नहीं है। जिस प्रकार से मुसलमान अपने किताबे हवा हवाई के विषय में 2 शब्द सुनकर के तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, जिस प्रकार से ये नवबौद्ध आग बबूला हो जाते हैं, जिस प्रकार से अन्यान्य मजहब और मत पंथ संप्रदाय और कल्ट भी हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ हिंदू लोग भी ऐसे हैं जो तुरंत आग बबूला हो जाएंगे। जो अवतारवाद में इतना घोरतम विश्वास करते हैं, वो लोग सारे आग बबूला हो जाएंगे और वो लोग कहेंगे कि अंकुरार ये देखो, ये कैसे भड़काने की बात कर रहा है। स्वयं विवेक लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? देखिए, जब आप किसी समाज के अंध उपासक बन जाते हैं, तो आपका विवेक मर जाता है, और विवेक मरने के बाद ही आप इस तरीके के कुतर्क करते हैं। कुतर्की समाज ने ही उस बुद्ध को, उस बौद्ध समाज को अवतार बना दिया है, जिसका समाधान करते करते आदि गुरु शंकराचार्य जी को पूरे भारत भ्रमण करने के बाद में भी पूरी तरीके से विजय प्राप्त नहीं हुई थी। आप समझिए कि 36 साल की आयु होती ही कितनी है, और उसमें भी उन्होंने अपने पूरा जोर लगा दिया, पूरी जितनी भी उनकी शक्तियां थी और जो भी जन्मों जन्मांतर की तपस्या थी, वो सारी की सारी केवल इस सनातन समाज को अक्षुण्ण रखने के लिए लगा दी। और हम फिर भी सब उन उन वो जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं और वो जो बी आर चोपड़ा की लिखी हुई किताबें हैं और वो जो जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत हैं, उनके आधार पर कह रहे हैं कि एक नास्तिक समाज वो विष्णु जी का अवतार था। तो हिंदू समाज ने भी अक्सर देखा गया है कि अपनी बुद्धि को उठा करके और बाहर चप्पलों के पास ही छोड़ आए हैं वो, और तब जाकर के इस ऐसे तरीके के लोगों के उपदेश सुनते हैं जो कहते हैं कि 9वें अवतार बुद्ध थे। तो हिंदू समाज को भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना होगा कि सनातन धर्म तर्क आधारित है। जो लोग कहते हैं कि तर्क के आधार पर भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो मेरे भाइयों, आपके सामने यदि हम बुद्ध को हटा दें, तो अंतिम अवतार यदि आप मान भी लें, तो योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज है, और योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने 18 अध्याय जो गीता में दिए हैं, वो तर्क पर ही आधारित हैं।
उन्होंने अपने भक्त, अपने प्रश्नकर्ता अर्जुन को पूरी छूट दी है कि वो क्वेश्चन पूछ सके, और वो लगातार क्वेश्चन कर रहा है, और श्री हरि वहां पर लगातार जवाब दे रहे हैं। तो आप वहीं से समझ जाइए कि भगवान हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं और क्या सिखाना चाहते हैं। वो यही सिखाना चाहते हैं कि प्रश्न करना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं मिलता, जब तक हम पूर्ण शक्ति, उत्साह, ऊर्जा के साथ कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब अर्जुन पूरी तरीके से सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया और तृप्त हो गया, तब जाकर के उसने पूरी ऊर्जा लगाई और महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो आपके सामने जो भी लक्ष्य है, चाहे वो ईश्वर प्राप्ति है, चाहे वो धर्म प्राप्ति है, धर्म के मर्म को जानने का है, चाहे अधर्म को जानने का है, जब तक आप प्रश्नों के उत्तर नहीं जानेंगे, जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, तब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और हिंदू समाज में आज सबसे बड़ी कमी यही है कि वो भी अंध उपासक बन चुका है। मैं एक और बात जी। कहूं राजेश भाई, ये तो अच्छा हुआ कि मोहम्मद की कोई तस्वीर नहीं थी। जी। ये तो अच्छा हुआ कि मोहम्मद की तस्वीर नहीं थी, और मुसलमानों ने तो ये हिंदुओं के ऊपर बड़ा एहसान किया। नहीं तो आज 90% हिंदुओं के घरों में उसकी भी तस्वीर लगी होती, उसका भी फोटो लगा हुआ होता, और वो भी जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर केक उसी प्रकार। मैं एक और बात जी। कहूं राजेश भाई, ये तो अच्छा हुआ कि मोहम्मद की कोई तस्वीर नहीं थी। जी। ये तो अच्छा हुआ कि मोहम्मद की तस्वीर नहीं थी, और मुसलमानों ने तो ये हिंदुओं के ऊपर बड़ा एहसान किया। नहीं तो आज 90% हिंदुओं के घरों में उसकी भी तस्वीर लगी होती, उसका भी फोटो लगा हुआ होता, और वो भी जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर केक उसी प्रकार से खा रहा होता, जिस प्रकार से दुर्गा और गणेश जी और शंकर जी और विष्णु जी हर जन्मदिन पर अंडे वाला केक खाते हैं। मैंने बहुत हिंदुओं के जी। घरों में देखा, अंडे का केक बनवाएंगे और मंदिर में जाकर के सबके मुंह पर यहां चिपका देंगे, फिर वो बाद में चींटियां खाती फिरती हैं। अरे भावना ही ऐसी हो चुकी है लोगों की, तो उनका धर्म कैसे जीवित रहेगा आप ये बताइए। अपने धर्म के द्रोहियों के दरबार में जो जाकर माथा रगड़े, वैसे समाज को समाप्त करने के लिए दुश्मनों की आवश्यकता नहीं, वैसा समाज तो स्वयं ही अपनी कब्र खुद खोद करके आया है। वैसा समाज तो स्वयं ही अपनी चिता को तैयार करके आया है। अंतिम समय में जब उसके शरीर से खून टपक रहा होगा, चींटियां उसके पीछे भाग रही होंगी और उसके घावों पर मक्खियां भिनभिना रही होंगी, तब उसको खुद ही रेंगते रेंगते उस चिता के ऊपर लेटकर खुद ही आग लगानी पड़ेगी। ऐसी हमारे समाज ने तैयारी कर ली है। वो खुद रेंगते रेंगते कब्रों में जाकर खुद अपनी मिट्टी खुद अपने ऊपर डालने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं। जो आज भी भाईचारा का गान गा रहे हैं, वो लोग जो आज भी मजारों पर माथा और तशरीफ दोनों रगड़ रहे हैं, और जो लोग आज भी बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार कह रहे हैं।